वो भोले श्याम भोले वो भोले की वो F23 बता के ना लाओ तू इनने कैसे कैसे करना है वैसे लिए आओ 5 दिन में अब आओ 6 दिन में। अरे महाराज जी सेवा करूंगा और यहीं रहूंगा बस पूछो मत आयो ही। हाँ वही तो करेंगे भागो। हमारे परिचित में है पहले लगा गो राम जी चंदन और को हड़बड़ श्री अरदास ना चलो गंगा जल में भी यार वो अलग ही वो ही वो में और संतों की और का इनका मोई ना दे दे मेरा सौभाग्य तो है नहीं बता दूंगा चाहते हैं महाराज श्री के आशीर्वाद से ये अवसर यहाँ मिला है और मैं आपको कथा को कुछ भी नहीं सुना सकता जो कि आपने पिछले 5 दिनों में ना सुना हो। इतने बड़े बड़े महापुरुषों की आपने वाणी सुनी दर्शन किया तो नई कोई भी बात नहीं होगी। मैं ऐसा मानता हूं कि महाराज श्री के सानिध्य में मैं केवल अपनी वाणी पवित्र करने आया हूं। हमारे गुरुदेव भी कथा में ये बात कहते थे और हमारे भारत के जितने भी भक्तजन हैं वो सब कुछ जानते हैं। कथा में हम 7 दिन में ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते जो कि ये लोग ना जानते हो। तो फिर क्यों आए हैं? तो हमारे गुरुदेव ये बात कहा करते थे कि स्मारये त्वाम न तो शिक्षा ये। हम आपको शिक्षा धाम में क्या हुआ था ये हमको नहीं मालूम था। तो आज जब हम इस स्थल का वर्णन करते हैं कथाओं में तो लोग प्रश्न करते हैं ये नया स्थान कहाँ प्रकट हुआ? हमने कहा नया नहीं है, स्थान तो पुराना ही है पर इसका प्रकाश किया गया है। प्रार्थना है हमारे प्रभु से, राधा हसन बिहारी जी महाराज से, उत्तर इस स्थल का प्रकाश हो। करोड़ों करोड़ों जो भक्तजन इस स्थल के दर्शन के पात्र हैं महाराज, वो प्रभु कृपा से यहाँ आए और सबको दर्शन होए। और महाराज सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो वो हैं जो इस स्थल पर ही निवास कर रहे हैं। जो ये पूरा जटेरी ग्राम में या फिर उसके आसपास के गांव में जो लोग निवास करते हैं वो तो बड़े लोग आनंद ले रहे हैं। और हम जैसे अकिंचन भी महाराज श्री की कृपा से यहाँ आके अपने आप को धन्य करते हैं। तो हमारे यहाँ जो बात कही गई श्रीमद् भागवत के महात्म्य में
कि प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। नारद जी महाराज ने स्तुति करी है, पीने दो। अब कन्हैया बोले पानी हम पिलाएंगे, अभी उठो। उस दिन पानी नहीं पीने दिया अगस्त ऋषि को, और जब आज इंद्रदेव ने बारिश करी तो कन्हैया ने अगस्त ऋषि का आह्वान किया, महाराज कि हमने तब आपको पानी नहीं पीने दिया था, आज पधारो और जितना पानी बरस रहा है सबको अरोगो। अगस्त ऋषि आए हैं। अगस्त ऋषि ने जितना भी वर्षण हुआ सबका जल अगस्त ऋषि ने अरोगा है। और सुखदेव जी महाराज ने यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया। प्रमुख प्रमुख लीलाओं को गाकर हम लोग आगे की ओर जाएंगे। यहाँ महाराज शरद ऋतु आई है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, नाचे 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 राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया, राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया, नाना की मुरली पे, नाना की मुरली पे सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया, श्रृंगार सावरे लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया, श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया, श्रृंगार सावरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, मारते आनंद की। गाइए दोनों हाथ उठाकर ताली बजा करके, जय
जिया सिंगार हमें बोले दुनिया साबिरदार सामने जाने साष्टांग प्रणाम। संगीत के कलाकार बंधु, मातृशक्ति, परम भाव, भक्त महानुभाव, संत वृंद, आपके हृदय में विराजित युगल श्यामा श्याम प्रिया पुष्पम के दिव्य चरणों में प्रणाम। आप हम सब लोग बैठकर इस पावन भूमि में हसन बिहारी भगवान के दिव्य चरणों में, जहाँ गंधमादन पर्वत के बीच में सनकादिकों का मिलन हुआ, ऐसे दिव्य पावन भूमि में प्रत्येक साल ऐसे दिव्य आयोजनों के द्वारा, अनेक वक्ताओं के द्वारा ऐसा दिव्य आयोजन महाराज जी की कृपा के द्वारा आप हम सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। ये जटेरी धाम उन महापुरुषों की चिंतित भूमि है, जिन्होंने इस भूमि में तन से, मन से, धन से, तपस्या के माध्यम से अपने जीवन का निर्वहन किया और इस जीवन को परमात्मा तत्व की ओर लगाते हुए अपने जीवन का पूरा भाग भजन के माध्यम से यहीं से छोड़कर यहाँ से परम दिव्य धाम में पधार गए। ये पावन भूमि, यहाँ पर रास बिहारी का रास लीला हो, जहाँ पर भक्तमाल जी की कथा हो, जहाँ पर भागवत की कथा हो, जहाँ अनेक संत महंत महामंडलेश्वर महापुरुषों का मिलन हो, जहाँ संगीत के माध्यम से हम सब लोग यहाँ पर अनेक भजनों के माध्यम से, नाम संकीर्तन के माध्यम से नाम रूप लीला धाम का अनुसरण करें। ऐसे भक्तवृंद, ऐसी मातृशक्ति भगवान के सामने नाचे और भगवान की दिव्य कथाओं का यहाँ आनंद प्राप्त हो, ऐसा एक परम दिव्य धाम ब्रज क्षेत्र में हमारे सिरमौर है, हम सब लोगों की रीढ़ है। ऐसे श्री हरिदास जी महाराज का जो तपस्या का भाव था, उस तपस्या के भाव को हम पूज्य आचार्य चरणों में देखते हैं। बंधुओं, मनुष्य योनि प्राप्त है, दुर्लभ मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरे। अभी व्यास जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा का हम सब लोगों ने अपने मन से पवित्र भाव के साथ में श्रवण किया। 7 दिन की ये श्रीमद् भागवत कथा, इस 7 दिन की कथा के अंदर 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और ये सप्ताह ज्ञान महायज्ञ। इस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में हम सब लोग कैसे कैसे दिव्य चरित्रों का श्रवण किया। 7 दिन की कथा के अंदर भगवान का विवाह भी हो गया, सुदामा जी का चरित्र भी हो गया, न जाने कौन कौन लीलाओं का हम सब लोगों ने अनुसरण किया। ये ऐसे ही 7 दिन आप हम सब लोगों को प्राप्त है। ये 7 दिन में अपने जीवन का कल्याण कर लो। सोमवार को जन्म हो गया, मंगलवार को बड़ा हो गया, बुधवार को सगाई हो गई, गुरुवार को विवाह हो गया, शुक्रवार को घूमने चला गया, शनिवार को बीमार हो गया, रविवार को मर गया। ये जीवन सप्ताह के द्वारा आप लोगों को, हम लोगों को मिला है। ऐसे दिव्य महापुरुष जहाँ पर विराज रहे हैं, ये भूमि बड़ी परम पवित्र भूमि है। उन महापुरुषों ने तपस्या के माध्यम से इस भूमि को सिंचित किया। आज यहाँ फल लगने लगे हैं, तो महाराज जी आप सब लोगों को इन फलों का प्रसाद के रूप में वितरण करके आप सब लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। इस प्रसाद को चूको मत। प्रत्येक साल कोई न कोई ऐसे यजमान बनो, रासलीला के यजमान बनो, भक्तमाल जी के यजमान बनो, भागवत कथा के यजमान बनो, भंडारा के यजमान बनो। कैसे भी यजमानता पूर्वक आप लोगों की सेवा का भाव ठाकुर जी के चरणों में लगेगा तो तुदी वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पित। अनेक महापुरुषों का यहाँ पर नित्य नए नए दर्शन कर रहे हो। ये क्या है? ये सब भगवत कृपा है। महाराज जी को 1 मिनट का समय नहीं। ये कल परसों द्वारका पधारने वाले हैं, वहाँ दुल्हा बनने वाले हैं। ऐसे दुल्हा सरकार का हम सब लोग जटेरी धाम में दर्शन कर रहे हैं। द्वारिका में बहुत सुंदर भगवान का विवाह महोत्सव है। भगवान की लीला का हम सब लोग दर्शन करेंगे। लेकिन ऐसा दिव्य कार्यक्रम, ऐसा दिव्य पर्वत, मैं तो कहता हूँ मंदाकिनी का पावन पर्व है, चित्रकूट का पावन पर्व है। यहाँ सनकादिकों का मिलन है। यहाँ पर तो साक्षात गिरिराज जी की उपत्यकाएं हैं, दान घाटी, यहाँ पर गोविंद कुंड, राधा कुंड सारे विराजित हैं। ऐसे परम पवित्र धाम में बैठकर माला हाथ में लेकर भगवान के नाम का जप करो, तप करो, स्वाध्याय करो, ज्ञान धारणा निरूपण करो। हम सब लोगों ने गौ माता के प्रति जो अभी संवेदना सुनी,
वो हम सब लोगों के लिए ग्राही है। हम सब लोग आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहाँ पर अत्याचार के द्वारा हम सब लोग ऐसे बैठे हैं। बंधुओं को भी प्रस्तवेदस्य सतीवी सत्यवादी भी अनुदानशीलस्य सत्यवी धारिते मही। ये धरती के कंब गाय माता, ये बैठे हुए संत, चलते फिरते तीर्थ, ये माताएं, भगवान के मंदिर, ये वेद शास्त्र, ये वैदिक, अगर ये धरती से समाप्त हो जाएंगे तो धरती पर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जाग जाओ, एक हाथ में शस्त्र रखो, एक हाथ में शास्त्र रखो। आप लोगों को सोचने का समय अब बिल्कुल नहीं। अपने जीवन को, अपनी संस्कृति को, अपने सनातन को, अपनी सभ्यता को, अपने जीवन को बचाने के लिए आप लोग आगे आओगे तो निश्चित रूप से संत भगवान, ये महापुरुष आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रतोपि सेवन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आयुर्विद्या यशोबल की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से यहाँ आकर मैं बहुत अभिभूत हूँ। ठाकुर जी की कृपा का प्रसाद प्राप्त है। ऐसे महापुरुषों ने आप लोगों के लिए ये कल्प वृक्ष रखा है। जहाँ चिंतामणि हो, जहाँ कल्प वृक्ष हो, जहाँ कामधेनु हो, वहाँ किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। यहाँ पर आने वाले भक्त स्वयं भगवान के भक्त बन जाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से आप लोग भगवान के चरणों में आप लोगों की यही भावना कोई मध्य वंदे गुरु परंपरा। प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज ने मिलहि कही सुजस विहारी निदान। गुरु सेवक गोविंद मिलो गुरु गोविंद ही आहि। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुक्तान। नमः कुंज विहारणे नमः कुंज विहारणे नमः श्री हरिदासाय मुक्त सत्य अवतार। श्री राधालिंगित गात्राय नमः कुंज विहारणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाग्रवान्। किशोरयुगलं वन्दे वृन्दावन विहारिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं सर्वविघ्नहरं परम्। बहुत दुनिया आ रही है समस्या में ना दिखे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जा